बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। लेकिन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ही पढ़ना है। ये आपके जो सिलेबस में है और एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी में है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। लेकिन आप कॉम्बिनेशन तब करेंगे या कॉन्सेप्ट आपका तब क्लियर होगा जब वो पहले सॉलिड्स के बारे में जानकारी हो जाए। तो एक बार हम लोग रिविजिट कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है, सो दैट द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू अस। देखिए, हमने यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाए हैं। पहला तो है कि हमारे यहाँ सॉलिड का नाम दे दिया, दूसरा है उसका फिगर बना दिया, तीसरा इसका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया होगा और टोटल सरफेस एरिया, एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम। देखिए, सबसे पहले हम क्यूबाइड की बात करते हैं। इस क्यूबाइड को इंट्रोड्यूस किया गया था क्लास 6-7 में ही। क्यूबाइड मतलब आपका जो कमरा होता है या क्लासरूम्स होता है, उसको क्यूबाइड बोलते हैं। और आपको पता है कि ये जो है, इसको अगर हम एल कह लेते हैं, ये बी है और ये वाला क्या है, एच है। तो उस केस में अगर हम लेटरल सरफेस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये होता है L प्लस बी इंटू एच। ये क्या हो गया, L इंटू बी इंटू क्या, एच हुआ। हम कह रहे हैं L इंटू एच और B इंटू एच। तो ये दो वॉल्स का हो गया। जैसे अगर इधर L हो गया, ये H हो गया, तो LH हो गया। ये B है और ये H है, तो ये क्या हुआ, BH हो गया। लेकिन सिर्फ दो वॉल्स का हुआ। हमको लेटरल मतलब क्या कर सकते हैं कि 4 वॉल्स का करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो गया, 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच, या ये भी ले सकते हो 2LH इंटू L इंटू एच, B इंटू एच, L इंटू एच, B इंटू एच। इज इट क्लियर नाउ? बट ये क्या हुआ, बेसिकली जो लेटरल सरफेस हुआ है, ये हम आपको बता दें कि ये 4 वॉल्स का है। याद रखिएगा, ये 4 वॉल्स का है। अगर ये ओपन बॉक्स होगा तो उसमें एल भी जुड़ जाएगा। अगर कह सकते हैं कि ओपन बॉक्स है तो एक छोड़ करके एल भी हो गया। टोटल सरफेस एरिया तो आपको अभी बता रहे हैं क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, हम इसमें कहते हैं कि एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई 2। लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर बेस का हो गया तो छत का भी होगा। एल इंटू एच उधर भी हो गया, और बी इंटू एच, तो क्या हो गया, एल बी बी एच एच एल मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको ओपन बॉक्स चाहिए तो एक एल बी हटा दीजिए। 4 वॉल्स का हमने आपको बता दिया है। और इसका वॉल्यूम जो होता है, दैट इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज एल इंटू बी इंटू एच। यहां तक क्लियर? दूसरी बात, हम जब क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब बेसिकली क्या है, वो एक स्पेशल केस ऑफ क्यूबाइड ही है, जहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम इसके 4 वॉल्स की बात करेंगे तो क्या होगा, एल प्लस एल, मतलब कितना होगा, 4L इंटू एच। एच मीन्स वॉट, क्यों, क्योंकि एल प्लस एल, 2L इंटू 2L मल्टीप्लाइड बाई एल। क्योंकि इसमें सब क्या हो जाता है, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है बेटा, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच हो जाता है। तो ये हो गया 4L स्क्वायर। अगर आपको निकालना पड़ता है कि टोटल सरफेस एरिया, तो हम कहते हैं 6L स्क्वायर। और अगर इसका वॉल्यूम करते हो तो हम कहते हैं दिस इज एल क्यूब। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले से भी जानते हैं। अगर ओपन हो जाएगा, ओपन क्यूब, ओपन क्यूब है, तो ये 5L स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक हट जाएगा। हम जब सिलेंडर की बात करते हैं तो देखिए, सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में हमने कहा कि देखिए, इसका जो दो जो फेस होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये हाइट इसकी है। तो अब इसकी बात आती है, हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया को क्या लिखते हो बेटा, आप लिखते हो 2πr/h। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, 2πr इंटू एच। ये भी कह सकते हो पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, या सरकमफरेंस ऑफ द बेस इंटू हाइट। ऊपर भी वही है, यहां भी वही है। ये 2L प्लस बी क्या है, पेरीमीटर ऑफ द बेस है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट है। तो बेसिकली ये वाला क्या है बच्चा, अगर आप इसको करना चाहो तो आप कह सकते हो कि भाई ये
पेरीमीटर है और ये क्या है, हाइट है, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। आपको याद रखना है 2 पाई आर एच। ओके, अब आप कहते हो तो ये किसका हो गया, जो भी आपके पास सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो कर्व पोर्शन है वो हो गया। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहोगे तो उसमें क्या होगा, एक सर्कुलर ऊपर भी है और एक सर्कुलर नीचे भी है। एक का हो गया पाई आर स्क्वायर, दूसरे का हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी हमारे पास कितना होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमको समझने वाली बात है। अगर इसको यूज करना चाहो तो लिख सकते हो 2 पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट आर प्लस एच। ये फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है कि भाई 2 पाई आर एच क्या होता है, ये लेटरल सरफेस एरिया यानी क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी, कर्व सरफेस से अब क्या है, ऑफ सिलेंडर, और एरिया ऑफ द बेस ऑफ, अगर बाई चांस वो ओपन होगा विदाउट लीड होगा तब आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर हटा दो, दैट्स ऑल। तो हमने इसमें क्या लिखा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हम ये भी कहते हैं एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। जैसे इस केस में एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, एल स्क्वायर इंटू हाइट एल है। इस केस में एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, एल बी इंटू एच। या ये भी कह सकते हो एरिया ऑफ वन वॉल इंटू दिस, दैट इज एल इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई एच, बी इंटू एच मल्टीप्लाई। याद रखिएगा हमेशा एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ही नहीं होता है, एरिया ऑफ दिस वॉल एंड करस्पॉन्डिंग जो उसकी लेंथ होगी, मतलब एल इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई एच, बी इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई एल, एल इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई बी, ऐसा भी हो सकता है। सो दीज आर द वॉल्यूम्स, टोटल सरफेस एरिया एंड दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए कोन के बारे में आपको जानकारी है, जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होती है वो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दिस इज पाई आर एल। पाई आर एल इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस समझते हैं, जो कोन का किनारे वाला पार्ट है। और अगर टोटल सरफेस एरिया होगा तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे पाई आर एल प्लस क्या, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कुलर होता है। बेसिकली क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मान लीजिए कि ये राइट एंगल का हेड है, यहां से कोने में बांध दीजिए और इस हाइपोटेन्यूज ऐसे करके अगर घुमाना शुरू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोन मिलता है। एंड दिस वे दिस, आप इसको क्या, टोटल सरफेस एरिया, आप पाई आर को कर लीजिएगा तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आर प्लस एल। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो सिलेंडर का होता है उसका 1/3 ये हो गया। जहां तक इस स्फीयर का सवाल, याद रखिए सर्किल दिखाई दे रहा है लेकिन ये सर्किल नहीं है, ये सॉलिड क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर का हमारे पास कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, क्योंकि दोनों एक ही होता है, इसका अलग से कुछ होता नहीं है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और यही हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया ही होता है और कोई दूसरा उसका सरफेस नहीं है जिसको उसमें ऐड, जैसे कि इस वाले में है कि कर्व सरफेस एरिया है और एरिया ऑफ द बेस है। ये एरिया ऑफ द बेस आपका ये वाला है, ये वाला है, तो इसको हमने अलग से जोड़ा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए हमने कह दिया दोनों का 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको इसका वॉल्यूम चाहिए तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगली बात, अगर ये हेमिस्फेयर हो जाए, अगर ये हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा जी, 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो उसका कटा हुआ पार्ट होता है जो सर्कुलर दिखाई देता है, आप कभी भी कोई स्फेरिकल फ्रूट को काट करके उसका पार्ट देख लीजिए, जो कटा हुआ होता है तो वो नहीं, जैसे अगर आप तरबूज है, तरबूज को आप काट दीजिए तो लाल वाला जो पार्ट है उसको हम नहीं कर रहे, सिर्फ जो हरा वाला पार्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो हो गया, कितना हो गया इसका 2 पाई। 2 पाई स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरे स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या करना होगा, ये तो रहेगा ही ये वाला, लेकिन इसके साथ आपको ये जोड़ना पड़ेगा जो कि एक सर्किल है और जिसका रेडियस कितना है, आर है, तो ये हो गया 3 पाई स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना होता है बच्चों,
इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू। जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है उसका हाफ हो गया। अब देखिए बेटा, जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो चैप्टर खत्म। तो अब सबसे पहला देखिए कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट वाला है, कहता है कि भाई हमारे पास एक हेमिस्फेयर है एंड इट इज सरमाउंटेड बाय अ कोन। अब आप कल्पना कीजिए, ऐसे बहुत सारे खिलौने होते हैं कि नीचे वाला क्या होता है, ऐसे करते हैं, आप ऐसे कर देते हो, जब छोटे थे तो ऐसे कर, तो ऐसे 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 करता है, ठीक है। तो ये वाला क्या है बेटा, ये वाला इसका क्या है, दिस इज द हेमिस्फेयर एंड दिस वन इज द कोन। यहां तक क्लियर है। बेसिकली ये क्या है, ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है, और ये वाला क्या है, ये कोन है। लेकिन अच्छी बात इसके साथ ये है कि कोन और हेमिस्फेयर दोनों एक दूसरे के ऊपर जस्ट मीट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जो दोनों का बेस है वो एक दूसरे पर कंसाइड कर जा रहा है, मतलब दोनों की रेडियस एक है। मतलब ये हुआ कि अगर ये रेडियस r है तो दिस r विल बी यूज्ड फॉर व्हाट, r will be used for hemisphere also and for cone also. Now if you want to find the total surface area, तो total surface area क्या होगा, surface area of the cone and plus lateral surface area, I'm sorry, surface area of curved surface area of the hemisphere। तो ये कितना होता है बेटा, ये होता है 2πr²। याद रखिएगा, वो बीच वाला ढका हुआ है, आप जो ऊपर चिपका दिए हैं तो अंदर कुछ दिखाई, यहां भले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो विजिबल नहीं है। तो सिर्फ बाहर बाहर हेमिस्फीयर का कितना हो गया बेटा, 2πr², और बाहर बाहर कोन का कितना हो गया, ये हो गया πrl। ये कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक हुआ। इसका अगर वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है ना। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू, एंड प्लस इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोन में आर स्क्वायर या एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एल इज इक्वल टू, आप चाहो तो एल को लिख सकते हो √r² प्लस एच स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। तो हमने टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का हमारे पास यही। आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, आप लिखोगे इसमें पाई आर कॉमन ले लिया तो हो गया 2r प्लस एल, जैसे सुविधा हो। ये स्क्वायर यूनिट में होगा और ये वॉल्यूम में होगा। आप चाहो तो दोनों में से 1/3 कॉमन ले सकते हो। आप क्या लिख सकते थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा 2r प्लस एच। ये भी हो सकता है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो बताना चाहता वो यही था, यू डोंट हैव टू वॉट, जस्ट लर्न नहीं करना है, समझना है। भाई एक बार हम समझ लिए उसके बाद हम अपने से कर लेंगे। देखिए जो दूसरा आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास ये है सिलेंडर। तो सिलेंडर का अगर आप कहना चाहते हो कि भाई टोटल सरफेस एरिया, तो इसका जो क्या है कर्व सरफेस एरिया है, कितना होता है बच्चों, ये होता है 2πrh। ये किसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी सिलिंड्रिकल पार्ट। लेकिन एक हेमिस्फेयर इधर है, एक हेमिस्फेयर, तो पूरा एक स्फेयर हो गया जी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, या तो आप लिखो 2πr² प्लस 2πr², अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे 2πr² प्लस 2πr², या इसको लिख सकते हो 2πrh प्लस हाउ मच 4πr²। चाहो तो इसमें से लिख सकते हो 2πr कॉमन और h प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 2r। हमारी बात समझ में आ रही है, आप 2πr ले लिए कॉमन तो ये हो गया 2r पाई r²। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लोग इसको यूज करता है, रट्टा नहीं मारना, फिर वही कर रहा हूं,
इसको लिख देने में कोई हर्ज नहीं है, हमको जब कैलकुलेशन करना हुआ तो हम कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर इसके वॉल्यूम की बात करते हो तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इससे कोई मतलब नहीं कि अगल बगल में कौन है, जितना उसका वॉल्यूम होना है वॉल्यूम होगा। याद रखिएगा जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये अंदर है, छिपा हुआ है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, एक दो हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर हो गया। इसको देखिए, यहां हमने ये लिखा है H है और ये H1 है, याद रखिएगा, मतलब एक सिलेंडर है और दो कोन है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, इसका होगा 2 पाई आर एच। ये किसका हो गया, सिलेंडर का हो गया। और इसका कितना होगा, इसका होगा प्लस पाई आर एल मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि दो जुड़ा हुआ है। लेकिन L को लिखोगे कि L इज इक्वल टू H1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये रख लीजिएगा। वेयर क्या होगा, L का जो होगा वो H1 स्क्वायर, ये H1 है, ऐसा नहीं कि यहाँ H होगा तो ये भी H हो जाएगा, ये डिफरेंट है। किसी किसी किताब में लोगों ने दे दिया है, वो गड़बड़ है। तो कोई जरूरी थोड़ा है कि भाई हमारे पास जो कोन होगा जितना हाइट का ये होगा उतना ही होगा, इसलिए मैंने दोनों को अलग कर दिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया कितना हुआ, इसका हो गया बच्चों 2 पाई आर एच। इसका कितना हो गया पाई आर एल, और इसका कितना होगा पाई आर एल। तो पाई आर एल प्लस पाई आर एल कितना होगा 2 पाई, लेकिन एल इज इक्वल टू है अंडर रूट H1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो पाइथागोरियन थ्योरम की बात करते हैं। एक स्क्वायर वगैरह कैसे निकालते हैं हम आपको एक दे देंगे, एक हम छोटा सा शॉर्ट्स बना देंगे 1 मिनट का, वो आप देख लीजिएगा। अब इसको देखिए, सॉरी इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना होगा, इसका कितना होगा जी, पाई आर स्क्वायर एच तो हो ही करेगा। किसका, इसका पाई आर स्क्वायर एच होगा, लेकिन इसका कितना होगा, इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी क्या होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर H1। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट H1 है, इसकी हाइट H है। आई होप इट इज क्लियर। 2 से क्यों हमने कर दिया, क्योंकि एक ही जैसा यहाँ पर 2 है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें है फिगर है कॉम्बिनेशन ऑफ, वो ये है। अब देखिए, अगर ये कहते हैं कि ये H है तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पहले बताइए इसका कितना होगा, इसका तो हमने कह दिया भाई 2 पाई आर एच है, किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका कितना होगा जी, ये हेमिस्फेयर है तो इसका हमने कह दिया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते थे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए आप लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर, किसका हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस 2 पाई आर एच, ये किसका है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, प्लस पाई आर एल। पाई आर एल क्या है बेटा, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, द कोनिकल पार्ट। लेकिन L इज इक्वल टू H1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, आप लिख देना वेयर। तो हमने क्या कहा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट, तीनों का हमने ऐड कर दिया। अगर कॉमन लेके चाहो तो वो भी कर दो तो चलेगा। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना होगा तो पहले आप क्या निकालोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे, कितना होगा बेटा, ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब, होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। इसका कितना होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एंड इसका कितना हो जाएगा, इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि दिस H एंड दिस H1 दैट इज हाइट ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर हैव गॉट नथिंग टू डू विद इक्वालिटी। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा, अगर इक्वल हो गए तो लॉटरी खुल गई, लेकिन हमेशा इक्वल होगा कोई जरूरी नहीं है।
तो ये हमारे पास क्या हो गया वॉल्यूम का। सो दिस वे ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस यू हैव सीन। और अगर आपको जो पहला वाला बेसिक पता है और थोड़ा सा कॉमन सेंस है, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया इसको चिपका दिया, अगर चिपका दिया तो दिखाई नहीं देगा, ये आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, ये विजुलाइज करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम टोटल सरफेस एरिया निकालने चलते हैं तो इसको करेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, वो तो अंदर छिपा हुआ है, वो तो दिखाई नहीं देगा। अगर कलर करना हो तो कैसे दिखाई देगा? वही स्थिति यहाँ भी है, वही स्थिति यहाँ भी है। तो वो दैट पार्ट विजुअलाइजेशन has to be seen from your side. Now we'll take the first question here. A solid is in the form of a hemisphere surmounted by a cone. A cone is surmounted on this. The radius is 3.5. Radius of this one is 3.5. यहाँ से यहाँ तक 3.5 है और इस पूरी की लंबाई 15.5 है. Then you have to find its total surface area. किताब में सिर्फ एक चीज पूछा गया है, हम दोनों पूछ रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक ही साथ दोनों निपट लेते हैं। देखो बेटा, आप ध्यान से देखो, अगर आप कहते हो कि यहां से आपने इसको मिला दिया, मान लो कि ये ए है, बी है और ये सी है, सो एट फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? ए बी इज इक्वल टू एच ऑफ व्हाट? ये आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर कोनिकल पार्ट, ये कोनिकल पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट इज ए बी? ए बी इज इक्वल टू एच। अगर ए बी का मान एच है तो एच की वैल्यू कितनी होगी? दिस विल बी इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, क्योंकि देखो इसकी लंबाई भी क्या होगी? 3.5 होगी, यानी ये हो गया क्या? 12 सेंटीमीटर। ये वाली लंबाई हो गई 12 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 12 सेंटीमीटर है, और ये कितना है? 3.5 है। मान लो कि ये L है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? मैं कौन की बात कर रहा हूं? कोनिकल पार्ट की बात कर रहा हूं। L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मीन्स व्हाट? इट इज 12 का स्क्वायर एंड आर स्क्वायर मीन्स व्हाट? 7/2 का होल स्क्वायर। देखिए कितना हो रहा है, ये हो गया 144, ये हो गया 49, ये हो गया 4 अंडर रूट, यानी चौके 16, चौके 16 एक 17 और 4 एक 4 एक 5, ये हो गया 49/4 अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू 625/4, यानी 25/2। L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 25/2 हो गया, हमारा काम खत्म। अगर हमने क्या निकाल लिया? H निकाल लिया, L निकाल लिया, R पहले से दिया हुआ है, तो अब अगर आप बात करते हो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया मीन्स व्हाट? हेमिस्फेरिकल पार्ट का। तो ये कितना होगा बेटा? ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस ये कितनी है? हम R बोलते हैं, एंड प्लस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट, तो उसका कितना होगा? उसका होगा पाई आर एल। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इन दोनों में से अगर चाहें तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए आर कॉमन है। यहां पर क्या होगा? यहां होगा 2r एंड प्लस एल, इसलिए कि आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। पाई आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू पता है, r इज इक्वल टू हाउ मच? 3.5, यहां पर 2 इंटू 3.5 एंड प्लस L इज इक्वल टू हाउ मच? 25/2। इफ यू वांट यू कैन हैव 22 0.5, और यहां पर है देखो ये 35/2 प्लस 25/2 है, सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते। ये क्या हो गया बच्चों? ये टोटल सरफेस एरिया है। डोंट एक्सपेक्ट आई विल बी डूइंग द कैलकुलेशंस फॉर यू। मेरा काम सिर्फ यही खत्म हो जाता है, अगर हम ये समझा देते हैं तो मेरा रोल खत्म हो जाता है। अब देखिए, ये तो हमने बात कह दी किसकी? टोटल सरफेस एरिया की। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम किसका होगा? वॉल्यूम ऑफ दिस फर्स्ट वाले का
और वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट का, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट वन दैट इज हेमिस्फेरिकल पार्ट का कितना होगा बच्चों? ये होगा 2/3 पाई आर क्यू, यही ना होता है जी, 4/3 पाई आर क्यू, तो हो गया 2/3 पाई, क्योंकि हेमिस्फेयर है तो स्फेयर का आधा हो जाएगा। और इसका कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में से अगर आप चाहो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, दोनों में है कॉमन, तो क्या मिलेगा? यहां बचेगा 2r और यहां बचेगा h। अब सब कुछ पता है आपको, 1/3, 22/7, r इज इक्वल टू 3.5 होल स्क्वायर, 2 इंटू 3.5 और h इज इक्वल टू 12। सो दिस वे दिस मच सेंटीमीटर क्यूब, इसको कैलकुलेशन करके आप निकाल लो। क्लियर है? देखिए, जो हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया है वो ये है कि वी हैव अ सॉलिड सिलेंडर एंड फ्रॉम देयर अ कोन हैज बीन टेकन आउट। कैसा कोन है ये आपको पता है, उस तरह का उसमें क्या कर दिया गया है, एक कैविटी बना दी गई है। इज इट क्लियर? जब भाई कोन निकालेंगे तभी तो कैविटी बनेगी, यानी वो भले ही ये कैविटी है, ये नहीं है, लेकिन उसमें से अगर कैविटी बनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ एक कोन है, कोनिकल पार्ट है। अब ध्यान ध्यान से देखिएगा, आपसे अगर पूछता है कि भाई आप हमको बताइए कि इस पूरे फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया की जब आप बात करोगे तो ध्यान से देखना क्या होगा। पहले टोटल सरफेस एरिया किसका होगा? सिलिंड्रिकल पार्ट का, याद रखिएगा। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का कितना होगा जी? ये पहले तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया का हो गया। एंड एरिया ऑफ द बेस का भी हो जाएगा। तो अगर एरिया ऑफ द बेस का कितना होगा बेटा? ये पाई आर स्क्वायर हो गया। ये किसका हो गया? ये सिलिंड्रिकल पार्ट का हो गया। लेकिन ये जो अंदर से निकाला गया है तो ये वाला पोर्शन भी अभी रह गया, याद रखिएगा, ये वाला पोर्शन रह गया है। तो वो बेसिकली क्या है? दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये वाला क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई आर एल। क्लियर हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जो वहां से क्या किया गया है? इट हैज बीन टेकन आउट। एक कैविटी बनाई गई है लेकिन वहां पर कोन है, अंदर अगर पेंट करना होगा तो आपको पेंट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो गया। देखिए आपके पास क्या क्या है इसमें। r इज इक्वल टू, हियर r का मान क्या है जी? 7 है, क्योंकि पूरा 14 दिया हुआ है। h इज इक्वल टू 24। लेकिन जब हम स्लैंट हाइट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये आपके पास 24 है, ये 7 है, तो L कितना होगा जी? L विल बी इक्वल टू अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 625 इज इक्वल टू हाउ मच? 25। यानी ये जो स्लैंट हाइट है कितना हो जाएगा? 25। तो आप लिखोगे L इज इक्वल टू 25। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज एंड यू कैन गेट द आंसर। ये किसकी वैल्यू हो गई? टोटल सरफेस एरिया के लिए। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था? इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, वो कॉन्सेप्ट की कैविटी बनाई गई है तो अंदर एक कोन अंदर हो गया, बाहर सिलेंडर है और अंदर से देखने पर कोन हो गया। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम का मान क्या होगा जी? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? हम कहते हैं V1 माइनस V2 होगा। याद रखिए, प्लस नहीं है, क्योंकि एक कैविटी बनाई गई है, बाहर निकल गया है, तो वॉल्यूम ऑफ कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। किसका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 1/3 क्या? पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई स्क्वायर एच किसका है? इस कोण का। तो हम इतना लिखने की, 2 बार लिखने की क्या जरूरत है? ये 1 माइनस 1/3 मीन्स कितना हो गया? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आप आर एच पाई की वैल्यू रख करके एंड यू कैन गेट द आंसर। देखिए, वी हैव अ क्वेश्चन दैट वी हैव अ सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ये हेमिस्फेयर है, ये सिलेंडर है और ये कोनिकल पार्ट है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए। कह रहा है कि इसका जो रेडियस है वो 5 है, इसके हाइट 13 है
और कोन की जो हाइट है वो 12 है, याद रखिएगा, यहां से यहां तक ये 12 है। जब भी कोन होता है तो कोन में हम हमेशा इसकी बात करते हैं, याद रखिएगा, ऐसे है, ये 12 है, ये राइट एंगल है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 13। यानी अगर ये L है तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ये H1 का मान, मैं कोन की बात कर रहा हूं, इसका R का मान 5 है, क्योंकि 5 ये है तो 5 ये भी होगा। H1 का मान कितना होगा जी, 12 होगा, और L का मान होगा √12 स्क्वायर एंड प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13। इस वाले में यानी इसमें हमारे पास H का मान कितना है 13 और R का मान दिया है 5, और इसके लिए R का मान कितना है 5। दैट्स ऑल। If you want to find the total surface area, तो total surface area means what? T1 plus T2 plus T3। T1 किसका हो गया, इसका कितना होगा, ये होगा 2 पाई r स्क्वायर। T2 कितना होगा जी, 2 पाई r h, और T3 कितना होगा पाई r l। सब वैल्यू आपको पता है। अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 मीन्स इसका फर्स्ट वाले का कितना होगा जी, होगा 2/3 पाई आर क्यूब। V2 का मान कितना होगा पाई आर स्क्वायर H, और V3 का मान कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। ध्यान रखिएगा इस केस में H1 का मान कितना है 12 है, इसलिए मैंने सबका अलग अलग लिख दिया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। देखिए बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर, एक सॉलिड कोन और एक हेमिस्फेयर, these three things have the same base and same height। देखिए अगर सेम बेस है इसका मतलब कि तीनों के रेडियस बराबर हो गए, और सेम हाइट का मतलब हुआ कि अगर हेमिस्फेयर है तो ये r होगा, तो ये वैल्यू भी r हो जाएगी और ये वैल्यू भी r हो जाएगी। यानी इसकी हाइट h हो गई, इसकी भी हाइट h हो गई, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, इसका r है। तो कहता है कि इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालिए। अगर हम कहते हैं कि ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो आपको निकालना है कि V1 V2 V3 का रेशियो V1 is to V2 and is to V3। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका होगा पाई r स्क्वायर h, ये होता है फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं। इसका कितना होता है जी 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये इनका फॉर्मूला होता है, इसका पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो कि पाई आर स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि एच का मान कितना है आर है, इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, और इसका हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। यानी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया पाई आर क्यूब, दिस इज 1 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर, और यहां होगा 1/3 पाई आर क्यूब, और यहां हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से देखिए पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब सब में से कट गया, यानी क्या हुआ 1:1:3 and 2/3। This implies that 3:1:2। So that is the ratio of their volumes।